अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सकून के आने वाले एपिसोड में हमें आयमा की ज़िंदगी में आने वाला एक नया टर्न देखने को मिलेगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि उस्मान की अम्मी एक तीर से दो शिकार करेंगी। एक तरफ तो वो अपने भाई पे एहसान करते हुए आयमा का रिश्ता उस्मान के लिए मांगते हुए उन्हें ऐना की वजह से इनकी जो रुसवाई और बदनामी हो चुकी है, इसकी ऐसी खौफनाक तस्वीर कशी करेंगी कि महमूद साहब के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी और वो अपनी बहन का एहसान मानते हुए फ़ौरन ही हाँ करते हुए कहेंगे, ज़िंदगी ने ऐसे दोहराए पर ला खड़ा किया है आपा कि फ़ैसला तो दूर की बात, मैं तो राय देने के काबिल भी नहीं रहा। वो सर झुकाकर आपा को हाँ कह देंगे और उस्मान की माँ यही तो चाहती थी कि भाई पे एहसान करे, सो वो कर चुकी। और दूसरी तरफ वो अपने बेटे उस्मान को आयमा से निकाह पे राज़ी करके अपने भाई की सारी जायदाद का वारिस बनाकर उस्मान का मुस्तकबिल महफूज कर लेगी। और आबदा बेगम जो जानती हैं कि उस्मान एक बदफितरत इंसान है और आयमा कभी इसके साथ खुश नहीं रह सकेगी, वो अपने शोहर के एक फ़ैसले पे तड़प उठेंगी, मगर चूंकि वो एक बेबस माँ है और एक बेवुकत बीवी है जिसकी अपने शोहर की नज़रों में कोई वुकत नहीं, इसलिए वो अपनी बेबसी और पे आंसू बहाएगी, मगर आयमा के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी और मुँह से कुछ नहीं बोल सकेगी। महमूद साहब की तबीयत ज़रा संभल जाने के बाद इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो घर आकर भी आयमा और ना ही आबदा बेगम से अपनी नाराज़गी ख़त्म करेंगे, बल्कि जब आबदा बेगम इनके पाँव पकड़कर इनसे माफ़ी मांगेंगी तो वो अपने पाँव समेट लेंगे और नागवारी से मुंह फेर लेंगे। वो उनको माफ़ करने पे किसी तौर भी आमादा नहीं होंगे और जब आयमा को पता चलेगा कि इसका रिश्ता उस्मान के साथ तय कर दिया गया है तो वो बहुत वावेला मचाएगी, रोएगी, पीटेगी, एहतजाज करेगी, मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो अपनी माँ से शिकवा करते हुए कहेगी कि बाप तो अपनी औलाद के लिए ढाल बनकर इन्हें दुनिया वालों से और दुनिया की सख्तियों से बचाता है, मगर हमारे बाप ने तो हमारी बात तक सुनना गवारा नहीं किया और हमें बेएतबार कर दिया। आयमा बहुत परेशान होगी क्योंकि जिस शख्स को वो अपनी बहन ऐना के लिए नापसंद करती थी, अब इसकी किस्मत इसी नापसंदीदा शख्स के साथ जोड़ दी गई है। और जब वो रोते हुए अपने बाप से शिकवा करेगी तो बजाय इसकी बात समझने के महमूद साहब उल्टा उसे मलामत करते हुए कहेंगे कि जब बाप घर से बाहर जाता है तो अपनी इज्जत साथ लेकर नहीं जाता, बल्कि अपनी बीवी और बेटियों के कदमों में रख कर जाता है, और तुम माँ बेटियों ने मेरी इज्जत को अपने कदमों तले रौंद कर खाक में मिला डाला, मुझे किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रखा, तुम लोगों ने मुझे जीते जी मार डाला। महमूद साहब यहाँ भी अपनी आपा का एहसान और इनका बड़ापन जताएंगे कि इनकी बहन ने इस बुरे और खड़े वक्त में अगर इनका साथ देते हुए उस्मान के लिए तुम्हारा रिश्ता ना मांगा होता तो कौन आता तुमको ब्याहने के लिए। और दूसरी तरफ उस्मान जो कि ऐना से मोहब्बत करता था, अब ऐना से शदीद नफ़रत करेगा और इस नफ़रत का इजहार वो ऐना की यादों के साथ साथ इसकी तस्वीरों को जलाकर करेगा। और फिर जब इसकी माँ इसे बताएगी कि उसने आयमा के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया है तो उस्मान को तो ये सुनते ही हत्ते से उखड़ जाएगा और अपनी माँ को साफ साफ बता देगा कि उसे आयमा से शदीद नफ़रत है, इसलिए वो इसके साथ शादी नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही है कि वो ख़ुद जाकर अपने भाई को इनकार कर दे, वरना फिर मैं ख़ुद जाऊंगा, इनकार करूंगा और फिर मैं किसी का लिहाज भी नहीं करूंगा। उस्मान तो ये बोलकर गुस्से से बाहर चला जाएगा, मगर इसकी माँ खामोश रहेगी क्योंकि वो जानती है कि उस्मान को मनाना इसके बाएं हाथ का खेल है। और फिर जब वो उस्मान को अपनी प्लानिंग के बारे में बताएगी कि आयमा से शादी करके उस्मान को दो फ़ायदे होंगे, एक तो उसे अपने मामू की सारी जायदाद मिल जाएगी और दूसरी आयमा से गिन गिन कर बदले लेने का मौका मिलेगा। और जो आयमा ने ऐना को घर से भगाकर उस्मान की बेइज्जती की है, अब उस्मान आयमा से शादी करने के बाद इस बेइज्जती का बदला लेने का मौका हासिल कर लेगा और फिर उस्मान की समझ में भी माँ की बात आ जाएगी और वो आयमा के साथ शादी पे राज़ी हो जाएगा और आयमा भी उस्मान से नफ़रत के बावजूद मजबूरन ब्याह कर इसके घर आ ही जाएगी। और दूसरी तरफ ऐना जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी होकर अपने बाप की इज़्ज़त और अपना नुस्वानी वक़ार अपने कदमों तले रोंद कर घर से निकल आई थी, अब अपनी इस गलती पे ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। उसे ये मालूम नहीं होगा कि इसकी गलती का खमियाजा अब आयमा को उस्मान के साथ शादी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।